जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सबसे प्यारी संगत जो आज इस रूहानी दरबार में निराशा से आस्था का सफर तय करने आए हैं, मेरा हृदय से प्रणाम। अपनी आंखों को बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। संगत जी, आज हम एक बहुत ही पवित्र और गहरे विषय पर बात करने आए हैं, संतान सुख। जब हम माता पिता नहीं बन पाते तो हमारा मन टूट जाता है। हम सब कुछ करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कठिन व्रत रखते हैं जैसे छठ पूजा। पर क्या होता है जब 4-4 साल तक कितनी कठिन तपस्या के बाद भी हमारी झोली खाली रह जाती है? तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम सोचते हैं क्या भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है? गुरुजी कहते हैं, पुत्र मैं और छठ मैया एक है। तेरा विश्वास ही तेरा प्रसाद है। तूने कठिन तपस्या की, पर सही समय का इंतजार कर। आज का यह अद्वितीय सत्संग हमें बताता है कि गुरुजी ने कैसे छठ मैया की पूजा में खुद हस्तक्षेप किया। यह कहानी है संध्या आंटी की, जिनकी 4 साल की तपस्या अधूरी थी। गुरुजी ने उनकी अरदास सुनी और पूजा के भोग में एक ऐसी चीज शामिल करवाई जो आज तक छठ पूजा में कभी नहीं चढ़ी थी, गुरुजी का चाय प्रसाद। अगर आपके जीवन में भी कोई बहुत बड़ी अधूरी इच्छा है जिसके लिए आप बार बार व्रत कर चुके हैं पर सफलता नहीं मिली, तो गुरुजी ने यह सत्संग आपके लिए भेजा है। गुरुजी आज आपको यह सबसे बड़ा आश्वासन देने आए हैं। जा पुत्र, तेरी अधूरी तपस्या आज पूरी हो गई। मैं और छठ मैया हम दोनों ने तेरा कल्याण कर दिया है। अपनी सारी अधूरी इच्छाएं और अपनी सारी निराशा गुरुजी के चरणों में अभी समर्पित कर दो। इस दिव्य आशीर्वाद को महसूस करने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी अधूरी इच्छा आज पूरी हो गई। संगत जी, छठ पूजा आस्था का सबसे कठिन और सबसे पवित्र त्यौहार है। यह संतान सुख और लंबी आयु के लिए किया जाता है। पर क्या होता है जब इतनी कठिन तपस्या के बाद भी मन की इच्छा पूरी ना हो? यह कहानी है पटना की संध्या आंटी की, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 4 साल तक पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। संध्या आंटी और उनके पति को संतान का सुख नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। संध्या आंटी ने छठ मैया को अपना आखिरी सहारा माना और पूरी श्रद्धा से 4 साल तक निराहार रहकर छठ पूजा की। पर हर साल पूजा के बाद भी उनका मन खाली रह जाता था। 5वें साल की पूजा से पहले वह पूरी तरह टूट गई। वह गुरुजी की संगत में थी, पर उन्हें लगता था कि शायद उनकी किस्मत में संतान सुख नहीं है। छठ पूजा के एक दिन पहले संध्या आंटी गुरुजी के स्वरूप के आगे आई और रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपकी भी सेवा करती हूँ और छठ मैया की भी। मैंने 4 साल से बिना पानी के व्रत किया। अगर आप सच्चे शिव हैं तो छठ मैया को राजी करो। मुझे इस बार ऐसा संकेत दो कि पूजा सफल हो जाए। अरदास करने के कुछ देर बाद संध्या आंटी को सामने रखी गुरुजी की छोटी सी प्याली की तरफ ध्यान गया। उनके मन में अचानक एक तेज विचार आया, इस बार छठ मैया को बाकी भोग के साथ गुरुजी का चाय प्रसाद भी अर्पित कर। संध्या आंटी चौंक गई। छठ पूजा में पवित्र ठेकुआ और फल का भोग लगता है, चाय का नहीं। यह गुरुजी की सीधी लीला थी। उन्होंने डरते डरते अपने पति को यह बात बताई। पति ने कहा, जब गुरुजी ने हुक्म दिया है तो यही भोग होगा। छठ पूजा के दिन संध्या आंटी ने सारी विधि पूरी की। जब वह नदी के घाट पर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी तो उन्होंने बाकी भोग के साथ गुरुजी का चाय प्रसाद भी नदी के किनारे रखा। अर्घ्य देने के बाद जब वह पीछे मुड़ी तो उन्होंने साक्षात देखा उनके भोग के पास रखा एक छोटा सा दिया जो बार बार बुझ रहा था, वह अचानक जोरदार लौ के साथ जल उठा। ठीक उसी पल संध्या आंटी के शरीर में गहरी ऊर्जा महसूस हुई और उन्हें गुरुजी की वाणी सुनाई दी, पुत्र, छठ मैया और मैं एक हूँ। तेरी चाय स्वीकार कर ली है। जा, तेरा कल्याण हो गया।
तेरी झोली अब भर जाएगी। छठ पूजा खत्म हुई। 3 महीने बाद संध्या आंटी को शुभ समाचार मिला। उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ और साल भर के भीतर उनके घर में हंसी गूंज उठी। संध्या आंटी जान गई गुरुजी ने छठ मैया के साथ मिलकर उनकी परीक्षा ली थी। गुरुजी ने दिखाया कि आस्था में कोई सीमा नहीं होती। चाय प्रसाद ही सबसे बड़ा प्रसाद बन गया और पूजा सफल हो गई। गुरुजी की सारी प्यारी संगत, हमने संध्या आंटी के जीवन की अभूतपूर्व लीला सुनी, जिसने छठ मैया और गुरुजी की एकता को सिद्ध कर दिया। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हमारी आस्था में कोई नियम नहीं, बस अटूट प्रेम होना चाहिए। गुरुजी की सारी प्यारी संगत, हमने संध्या आंटी के जीवन की अभूतपूर्व लीला सुनी, जिसने छठ मैया और गुरुजी की एकता को सिद्ध कर दिया। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हमारी आस्था में कोई नियम नहीं, बस अटूट प्रेम होना चाहिए। हमने गहन बोध प्राप्त किया है कि तपस्या अधूरी नहीं जाती। 4 साल की कठिन तपस्या व्यर्थ नहीं गई। गुरुजी ने सही समय पर आकर एक छोटी सी चीज को भोग में शामिल करवाकर उस तपस्या को पूरा किया। चाय प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद है। जहाँ संसार के नियम ठेकुआ और फल मांगते हैं, वहाँ गुरुजी ने चाय प्रसाद को स्वीकार करवाकर दिखाया कि प्रेम से चढ़ाया गया कोई भी भोग सबसे पवित्र होता है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुरुजी और छठ मैया सभी दिव्य शक्तियाँ एक हैं और मिलकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और गुरुजी को धन्यवाद कीजिए। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए। गुरुजी आपको अंतिम आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने मन की गहराई में सरल शब्दों में सुनिए। पुत्र, तूने रोकर मांगा था मैंने और छठ मैया ने तेरा कल्याण कर दिया है। तेरी झोली भर गई है। जा, अब हर छठ पूजा में मेरा प्रसाद जरूर चढ़ाना, तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी का यह वचन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इस दिव्य बोध को हमेशा अपने हृदय में धारण करें। संगत जी, यदि आज इस सत्संग ने आपकी निराशा को आस्था में बदला है तो यह सेवा और शुक्राना का समय है। इस वीडियो को अभी लाइक करें। यह सेवा गुरुजी के चरणों में प्रेम अर्पित करने जैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि गुरुजी का आशीर्वाद हर रोज आपके घर तक पहुंचता रहे। सबसे बड़ी सेवा, इस सत्संग को हर उस आत्मा तक जरूर शेयर करें जो संतान सुख या किसी अधूरी इच्छा के लिए तपस्या कर रही है और निराशा में है। गुरुजी की मेहर उन तक पहुंचनी चाहिए। यह एक सेवा है। संगत जी, इसी के साथ इस सत्संग को हम यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।